में 26 से 28 सीटें, जबकि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 39 से 41 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें। अदर्स में एक आम आदमी पार्टी का भी अब वहां पर उनकी एंट्री हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की। इन सबको देखते हुए हमारा पिछला 2 जो ओपिनियन पोल आप लोगों के बीच हम लोगों ने पहुंचाया था, उस ओपिनियन पोल में भी आपने देखा होगा कि कमोबेश वहां पर सरकार जो है वो कांग्रेस की बनती हुई और बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे दिनेश जी ओवरऑल? और धरातल पर आप हैं, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है, और खासकर रावत जी जो हैं, रावत साहब, हरीश रावत, कहीं और के झगड़े सुलझा रहे हैं, कहीं अपने घर में तो कमजोर नहीं हो रहे वो? जी राजीव जी, सही जो आप कह रहे हैं वही स्थितियां हैं। कांग्रेस ढंग से जमीन पकड़ती हुई मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है इस समय। पिछले एक महीने में जो घटनाक्रम हुआ है, वो जो मेरी एक रीडिंग है उसमें ये है कि भाजपा ने जो जड़ें जमाई हैं वो काफी गहरी जड़ें जमाई हैं इस पिछले कार्यकाल में। इसके बावजूद कि सरकारें बहुत खराब रही हैं, मुख्यमंत्री 3-3 बार बदले हैं, बहुत जमकर करप्शन हुआ है, उसके बावजूद जो यहाँ का लोगों का जो सेंटीमेंट है, जो एक हिंदू माइंडसेट और जो जो राष्ट्रभक्ति को जिस तरह से भाजपा ने डिफाइन किया है। देखिए यहाँ पर एक तो फौजी बहुत हैं, और फौजियों के घरों की जो रीडिंग है वो फौजी का सुरक्षा बलों से जुड़े हुए तमाम जो घर हैं, उन परिवार हैं, जो मेरा अपना उन लोगों से साबका है, जो मेरा उनसे इंटरेक्ट मैंने किया है, तो मुझे ये लगा कि वो उनके लिए जो राष्ट्र हित जो है, वो देश हित जो हुआ करता था, वो अब राष्ट्र हित और देश हित एक जैसा हो गया है, और भाजपा ने इस राष्ट्र हित को डिफाइन किया, वो उनकी समझ में आ गया है। सुरक्षा बलों को सहूलियतें मिल रही है, 370 की बात उन घरों में हो रही है, और कुल मिलाकर के जो हिंदुआइजेशन वाला जो भाजपा ने प्रयास किए थे, उसकी वजह से इसलिए भाजपा अभी भी कंफर्ट जोन में दिखाई दे रही है, इतने सब गलतियों के बावजूद। कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस को जो एक एंटी इनकम्बेंसी माहौल है यहाँ पर, जो भी इंटेलेक्चुअल है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं तमाम तरह के, जिस तरह की गवर्नेंस रही है, नेचुरली कांग्रेस की तरफ जो समझदार लोग हैं वो विकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो आपसी खींचतान है वो रुक नहीं रही है। आपसी धड़ेबाजी, हरीश रावत जी उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, प्रीतम सिंह अपनी हालत खींचे हुए हैं, वो अपनी खींचे हुए हैं, एकजुट होती हुई कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। तीसरा फैक्टर जो आम आदमी पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि अभी रिजल्ट में आपका सर्वे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन सीट्स के रूप में, लेकिन जो वोट शेयर के मामले में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 महीने में और कुछ गेन किया है। जिस तरह से कर्नल कोठियाल ने जनसंवाद यात्राएं करें, युवा संवाद किया है, और जिस तरह वो कह रहे हैं और उत्तराखंड के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरह डिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो गैरसैंण का इश्यू हो, चाहे वो यहाँ की आपदा का इश्यू हो, तो उन सब इश्यूज को जिस तरह से वो एड्रेस कर रहे हैं, वो बड़े सीजन लीडर की तरह उनको डिफाइन कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ी थोड़ी जमीन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर मैदान मारने वाली है। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतने तमाम विरोधाभासों के बावजूद कंफर्टेबल दिख रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कार्य करने का ढंग, सब उनको कुछ कुंभ के करप्शन से कोई मतलब नहीं, कोरोना को महाकाल बना दिया उससे उनको करेक्शन फर्क नहीं, जो यहाँ विकास के नाम पर जो जितनी धांधलियां मेरे ख्याल से उत्तराखंड में होती है, जिस परसेंटेज में होती है, उतने शायद अदर स्टेट्स में नहीं होती है। तो जो करप्शन का यह इश्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग इश्यू है, और पहले भी होता है, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूटे हैं उसके। जो नेताओं की गुणवत्ता का सवाल है कि नेताओं का आईक्यू क्या है, कि उनका वो भी लोगों ने देख लिया गया। नेता तो यहाँ पर तो पता नहीं कि अनाप शनाप बोल रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, देश दुनिया का पता नहीं क्या है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई मंत्री बना है, इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब अपने अपने ढंग से बांच रहे हैं, इनको कोई वो नहीं है। डेवलपमेंट के मामले में इनको कोई अंदाजा नहीं है। जो ये हिमालय रीजन है, हिमालय जो संकट है, हिमालय के संकट पर इनकी भाषा ऐसा लगता है कि कहीं दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, देहरादून में बैठे हैं, टूर करते हैं, घूमते हैं, क्षेत्र भ्रमण भी अब तो चुनाव है कर ही रहे हैं लोग बात, लेकिन अभी तक
कोई सेंसिबल बात नहीं बोल रहे हैं। अगर कहीं इस समय उत्तराखंड में आपदाएं आपदाएं, चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, और आज यहाँ भूस्खलन हो रहा है, कल वहां भूस्खलन का मलबे में मकान गिर रहे हैं। सड़कें तो चार धाम योजना तो जो थी वो तो चार धाम तो पता नहीं, अब एक ऑल वेदर रोड कहा था, वो ऑल वेदर का बवाल हो गया है। तो कुल मिलाकर के एकदम से कलई खुल रही है, विकास की कलई यहाँ पर खुली हुई सामने रखी हुई है। बावजूद इसके अगर हम आम जो हमारे साथी पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं, तो वहां पर ठीक है साहब, ये तो है, लेकिन पार्टी की बात करने लग रहे हैं। तो ये दूसरी बात है कि जो 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 कांग्रेस के जो विरोधाभास है उसको उसको उस पर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कैसे लोग खड़े हो पाएंगे। आम आदमी पार्टी को लेकर के कुछ कई लोग जो उनको विकल्प के तौर पर चुन रहे हैं, हालांकि उनका अभी बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन ये वोट चरण हो रहा है। और आगे अभी ऊंट किस करवट बैठता है बहुत कहना मुश्किल है। अभी मैं क्लियर कट कांग्रेस को जीत की स्थिति में अभी नहीं देख पा रहा हूँ राजीव जी, ये मेरा मानना है। बहुत संघर्ष करना सही पड़ेगा। कह रहे हैं आप। और इसलिए देखिए कि 26 से 28 वहां 36 सीटें चाहिए उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए, और 36 में से बीजेपी 28 सीट, अगर इसका मीन भी निकालें तो 27 सीटें बीजेपी को आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 38 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस के खाते में। बहुत नेक टू नेक का मामला है। यह नेक टू नेक का मामला इसलिए है क्योंकि यहां पर कांग्रेस जितनी मजबूती के साथ, जितनी दमदारी के साथ धरातल पर काम करना चाहिए कांग्रेस को, वो काम करती हुई कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। कमोबेश यही बात बता रहे हैं हमारे साथी दिनेश जोयाल जी, जो सीधे उत्तराखंड की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ही वो अभी भी हैं और बहुत नजदीक से देख रहे हैं। इसलिए भी ये जानना समझना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट शेयर को कम कर रही है, ये भी समझना होगा। लेकिन जयशंकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड के आंकड़े आप देख रहे हैं, कांग्रेस जो है वो यहां पर कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार हालांकि बन रही है कांग्रेस की, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात दिनेश जी भी बोल रहे हैं, साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, सड़कें चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है, गड्ढे हैं। उसके अलावा आप देखिए तो महंगाई, बेरोजगारी जो आम मुद्दे हैं, उसके अलावा इस बीच जो हमने देखा दो दौर का, दो लहरें हमने देखी महामारी की, ये तमाम चीजें हैं जो सरकार के खिलाफ जा रही हैं। और उसी सेकेंड लहर के बीच में हमने हरिद्वार में कुंभ को भी देखा। इन सब चीजों को लोग, जब हमारे लोग सर्वे के लिए जाते हैं, ये बातें याद करते हैं। इन बातों को याद करने के बाद बोलते नहीं हम इस पार्टी को नहीं, इस पार्टी को वोट देंगे। ये तमाम बातें आती हैं अपने तक। लेकिन फिर भी कांग्रेस जिस कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, उस कंफर्टेबल पोजीशन में 5 महीने पहले नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले चुनाव में अगर देखें, 2017 के चुनाव में बीजेपी के पास 57 सीटें थी, 57 सीट्स थी उत्तराखंड में, और 11 सीटें मात्र थी कांग्रेस के खाते में, जो बढ़ करके 38 सीटों पर तो जा रही है कांग्रेस। लेकिन 57 बिल्कुल जो पलटी मारना चाहिए था आज की तारीख में, वो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए राजीव जी, दिनेश जी ने बहुत ही सम्यक ढंग से समझाया है वो उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति को। मेरा उससे बहुत अलग तरह का मानना नहीं है। सो ये बात देखिए सही है, मुख्यमंत्री बदले गए, मुख्यमंत्री अपने निकम्मेपन और उलटबांसियों के चलते बदले गए, जिस ढंग से उन्होंने भद पिटाई भारतीय जनता पार्टी की और उत्तराखंड की सरकार की, निकम्मापन भी उनका उजागर हुआ। चाहे कोरोना के मामले में हो, चाहे विकास के परियोजनाओं को लेकर के हो। सड़कों का हाल जैसा है, जो इतना ये हो गया है, भूस्खलन हो रहा है, लगातार लोग मर रहे हैं, मरने की खबरें भी आ रही हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन एक जो राष्ट्रवाद का मुद्दा वहाँ पे, चूँकि आरएसएस ने बहुत ही गहरे जाकर के वहाँ पे काम किया है, और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था मानी जाती है कि उसको पोस्टल अर्थव्यवस्था, पोस्टल इकोनॉमी कहते हैं, कि जो बाहर ज़्यादा सेनाओं में रहते हैं लोग, और इसीलिए सेनाध्यक्ष हमारे जो हैं वो उत्तराखंड के ही हैं, उनको बनाया गया, उनको साथ तीनों सेनाओं का भी की कमान भी दी गई है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि देखिए उत्तराखंड में एक चीज़ और है कि सांप्रदायिक वैमनस्यता नहीं है। एक तो हो सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं उत्तराखंड में, ये भी एक कारण हो सकता है। तो लेकिन वो नहीं है, सिर्फ एक ही है कि राष्ट्रवाद जो है, कि जो सेनाओं में ज़्यादा से लोग, ज़्यादा उत्तराखंड के लोग हैं, और वो उस ढंग से सोचते हैं। जब कभी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उनके नेशनल सेंटिमेंट्स को उभारने और उनको भुनाने की कोशिश करती है।
लेकिन एक बात जरूर, जैसा हमारे जो आ रहा है सर्वे में जो आ रहा है जी, पहली बात तो ये सर्वे अंतिम नहीं है, सर्वे हमारे लगातार होंगे और भी चुनाव में 6 महीना का समय बाकी है, तो इस समय बहुत सारी परिस्थितियां तो बदलेंगी। लेकिन मुझे एक जो बात लग रही है, जो यहाँ तक भी कांग्रेस पहुँच रही है, तो वो अपनी गुणों या अपनी मजबूती के कारण नहीं पहुँच रही है। जो सरकार के विरोध में एक जनमानस तैयार हो रहा है वो कारण है। और दूसरा एक और है, जो आम आदमी पार्टी ने जिस ढंग से एंट्री की है, तो मेरे ख्याल से कर्नल होंगे, दिनेश जी ज़्यादा बताएंगे, कर्नल अजय सिंह कोठियाल हैं, तो उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में भी एक उत्तराखंड रहता है, तो दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों का झुकाव ज़्यादातर जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ पिछले चुनाव में लगातार देखने को मिला है। तो दोनों आधार मिल करके कहीं ना कहीं एक डेंट करेंगे वो, और ये आम आदमी पार्टी चूँकि वही राष्ट्रवादी प्लैंक लेगी वो कोठियाल जी के नेतृत्व में, तो उसको देखते हुए आप देखिए तो कांग्रेस के जनाधार में डेंट कम करेगी, भाजपा के जनाधार में डेंट ज़्यादा कर सकती है जी। कांग्रेस के जनाधार में अगर डेंट करने की बात होगी तो एक तो उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी, आपस के सरफुटौगल। अब जिस ढंग से हरीश रावत जैसे आपने कहा ना कि भाई वो पंजाब का झगड़ा सुलझा रहे हैं, अभी तक वहाँ भी सुलझा नहीं पाए हैं, और उत्तराखंड में अपनी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। हरीश रावत चुनावी वायदे कर रहे हैं कुछ और उनके जो नेता विपक्ष है वहाँ प्रीतम सिंह वो कह रहे हैं कि चुनावी वायदे तो अव्यावहारिक हैं। तो इस तरह से चुनाव कोई लड़ने जाए अगर सेना और उसके सेनापति अलग अलग भाषाएं बोलें तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से देखिए कुमाऊं रीजन में जो एक इनकी बड़ी स्टालवर्ट नेता होती थी इंदिरा हृदय जी, उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु से कुमाऊं क्षेत्र में भी इनका जनाधार थोड़ा सा डगमगाएगा, उनका नेतृत्व की कमी जो है वहाँ थोड़ी खलेगी। तो अब कुल मिलाकर के यही है कि एक तो आम आदमी पार्टी का जो डेंट है वो, और सरकार का निकम्मापन, ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी सिरफुटौवल इसके खिलाफ जा सकती है, ये बात है। दूसरा एक कि बहुजन समाज पार्टी अगर वहाँ चुनाव लड़ेगी ही, जाहिर सी बात है, तो वो तराई के इलाकों में जो कांग्रेस का जो जनाधार रहा है उसी में कुछ न कुछ डेंट वो भी करेगी। तो इसको देखते हुए देखिए अभी तो जैसे मैं कहा ना कि अभी 6 महीने का समय है, 6 महीने में बहुत सारा पानी बहेगा, बदलेगा, भूस्खलन हो ही रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उससे उत्तराखंड के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इन सब के बावजूद अगर वो वोट देते हैं भाजपा को तो जाहिर सी बात है परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। जी, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि क्या उत्तराखंड की जो कांग्रेस है वो बाहर निकलेगी, मेहनत करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए यहाँ पर है कि क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और उसमें उत्तराखंड में, और उसमें भी जो अभी तक के पिछले 4.5 साल की सरकार की जो खामियां हैं वो तो दिखाई दे रही हैं जनता को जो वोट देने जाएंगे, लेकिन जनता के सामने एक नहीं 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। क्या कांग्रेस को छोड़ करके वहां की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ेगी? क्या कांग्रेस को छोड़ करके वहां की जनता दूसरे दलों के साथ जाएगी? या कांग्रेस को भी वोट देना चाहती है लेकिन कांग्रेस कमजोर है इसलिए बीजेपी की तरफ जाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सामने जो हम आपके सामने आंकड़े ला रहे हैं वो पिछले 15 दिनों के जो सर्वे है उस आधार पर आपके सामने है। आगे क्या होता है ये देखना होगा। कांग्रेस बाहर निकल के आएगी तो वो मजबूत होगी, कांग्रेस बाहर नहीं निकलेगी तो और कमजोर होगी और बीजेपी आगे बढ़ेगी। ये अगले सर्वे में हम आपके सामने पेश करेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन बढ़ेंगे आगे और सीधे